अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे स्केबीज पे, मुतअद्दी खारिश या कंटेजियस इचिंग। इसकी क्या अलामात हैं? ये हमेशा कवर्ड एरियाज पे होगी जिसके ऊपर आपने फैब्रिक पहना हुआ होगा, और रात को होगी और बहुत ज्यादा होगी। और इसकी वाज़ेह अलामात ये हैं कि एक हमेशा किसी न किसी से आपको लगेगी, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी न किसी से। और दूसरी वाज़ेह अलामात ये है कि ये आपके चेहरे पे कभी भी नहीं होगी। अगर आपके चेहरे पे हो रही है तो फिर ये स्केबीज नहीं होगी। ये दो इसकी वाज़ेह अलामात हैं। इसमें जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है और रात को खास तौर पे जब आप सोने लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खारिश होती है। ये कैसी होती है और किन वजूहात की बिना पे होती है? जो एरियाज बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होते हैं या क्राउडेड होते हैं और वहां पे सफाई का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता और वहां पे नमी होती है, ये उन एरियाज में ज्यादा होती है। जैसे कि जो हॉस्टल्स होते हैं गर्ल्स के बॉयज के, वहां पे अगर प्रॉपर सफाई नहीं हो रही तो वहां पे बहुत ज्यादा। जो क्राउडेड एरियाज होते हैं जहां पे छोटे छोटे घर होते हैं और वहां पे ज्यादा अफराद रह रहे होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा होती है। जेलों में होती है, पुलिस और फौज के बैरकों में होती है जहां पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और वहां पे हवा के आने जाने का भी इंतजाम नहीं होता। और ये बच्चों से ज्यादा ट्रांसफर होती है। जो बच्चे छोटे होते हैं और स्कूल जाते हैं और वहां पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो फिर ये जो खारिश है वो कॉन्ट्रैक्ट करके घर लेके आते हैं, फिर उनसे घर के बाकी अफराद को ये खारिश होती है। और ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। ये खारिश एक छोटे कीड़े की वजह से होती है। वो कीड़ा जैसे कि हमारे सर में जुएं होती हैं, उनकी वजह से सर में खारिश होती है। उसी तरह का एक बहुत बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे जिस्म के ऊपर अफजाइश करता है और हमारे जिस्म के ऊपर पलता है। उसकी वजह से ये खारिश होती है। खारिश से निजात के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं, वो ओढ़ने वाले कपड़े, उनको उबाल कर धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तकिए के गिलाफ हैं, जो चादरें हैं ऊपर लेने वाली, जो बिस्तर की चादरें हैं, या जो रजाइयां हैं, जो ब्लैंकेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, जो गद्दे आप इस्तेमाल करते हैं, जो मैट्रेस आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आपके जेरे इस्तेमाल है, फैब्रिक की बनी हुई है, आपने उसको उबाल कर धोना है। अगर उसको गर्म पानी में उबाल नहीं सकते या धो नहीं सकते तो उसको आप सूरज की रोशनी लगवाएं। पहनने वाले कपड़ों को खास तौर पर दोनों तरफ से इस्त्री करें, अंदर से भी बाहर से भी। घरों में हवा के आने जाने का मुनासिब इंतजाम करें। मुमकिन है जो चीज भी धोई जा सकती है उस चीज को धोएं और ताकि इस बीमारी से, कीड़े से निजात हासिल हो जाए। इस खारिश में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो चीजें हैं। एक तो लोशन है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो लोशन मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड के नाम से आता है। वो लोशन आपने दिन में 2 दफा लगाना होता है और 3 से 5 दिन तक लगाना होता है। अगर आप हिदायत के मुताबिक वो लोशन इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 5 दिन के अंदर इस खारिश से आपकी जान छूट जाएगी। वो लोशन के जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें स्केबियन लोशन है, स्केबियन फोर्ट लोशन है, लोट्रिक्स लोशन है, स्कैब लोशन है, स्कैब फ्री लोशन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको खारिश बहुत ज्यादा है तो आप आइवरमाइड टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट वुड टैबलेट 3 से 4 गोलियां एक दिन में इस्तेमाल करेंगे। 200 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से ये गोली इस्तेमाल करनी है। जिस तरह आपकी एज कम होती जाएगी, वजन कम होता जाएगा, उसी तरह इस टैबलेट की मिकदार भी कम होती जाएगी। खारिश से वक्ती तौर पर जान छुड़ाने के लिए आप कोई भी एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, रेजिक्स ले सकते हैं, टीडे ले सकते हैं, एंटीआल ले सकते हैं, कोई भी इस तरह की एंटी एलर्जिक ले सकते हैं ताकि फौरी तौर पर खारिश से जान बचाई जा सके, जान छुड़ाई जा सके। इस खारिश का अगर सही तरह इलाज ना कराया जाए तो खारिश बार बार करने की वजह से जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जख्म बन जाते हैं। फिर उन जख्म के अंदर सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उस इन्फेक्शन से जान छुड़ाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स भी खाने पड़ेंगे और लोशन भी लगाना पड़ेगा और हो सकता है आपको साथ टैबलेट भी खाने पड़ेगा। इसके साथ एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो अमूमन नजरअंदाज कर दी जाती है, वो ये है कि अगर घर में एक फर्द को भी खारिश है तो बाकी अफराद के लिए भी लोशन का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी फर्द को हल्की फुल्की खारिश है या नहीं है तो उस वक्त उसने कॉन्टेजियन को अट्रैक्ट कर लिया होता है और अभी उसकी खारिश शुरू नहीं हुई होती है। तो इसके प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये लोशन तमाम लोग घर में इस्तेमाल करें। खास तौर पर जो बच्चे, उनको ये लोशन प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जरूर यूज कराया जाए। और ये लोशन दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें। लोशन लगाने से पहले बेहतर है कि नहा लिया जाए और जिस्म को अच्छी तरह खुश्क कर लिया जाए, फिर खुश्क जिस्म के ऊपर आपने ये लोशन लगाना है। कपड़ों के हवाले से ये बात अहम है कि जो आप कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपने एक दफा कपड़े उतार दिए हैं तो वो इस्तेमाल जो कपड़े आपने उबाल कर धोए बगैर दोबारा नहीं पहने। इसी तरह बिस्तर की चादरें, तकिए के गिलाफ, ऊपर लेने वाली चादरें
और दूसरे फैब्रिक के हवाले से भी यही बात वाज़ेह होती है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली है उसको आपने दोबारा धोए बगैर या उबाल कर धोए बगैर इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती रही होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।